महान जैन दिगंबराचार्य नीति विशारद आचार्य प्रवर भगवत त्रिवल्लाचार्य स्वामी कुरुल काव्य में 105 नंबर के परिच्छेद में बस नज़दीक आ चुके हैं। 108 परिच्छेद इसमें 105वां परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है आज। उसका नाम है दरिद्रता। इस परिच्छेद का नाम है दरिद्रता। दरिद्रादिकं लोके वर्ते किंतु दुःखदम् इति प्रशस्ति चेतरहि शृणु शुचिवास्ति निस्तः। दरिद्रता अधिकम लोके वर्ते किंतु दुःखदम्। देखो तुम सब ब्रह्मचारी गण हो, महात्मा जी हो, श्रावक तुमको मना के खिला रहा है, महाराज के स्वामी ले लो, भैया जी भोजन कर लो, लेकिन भैया जी को बोध होना चाहिए, बैठो ना जल्दी, नको नको। तो भैया जी को बोध होना चाहिए इस बात का कि आप तो जो है थाली छोड़ के भग रहे हो, बमन करके भग रहे हो, आपकी भाषा में ओक ओक के जा रहे हो। अरे भाई उतने ही लो जितनी आवश्यकता है, लेकिन थाली बिगाड़ कर भगना आपको मालूम नहीं है। श्रावक को जो धनुष बाण के लगने पर जो पीड़ा नहीं होती है, तुम व्यर्थ में थाली छोड़ के भागते हो, उनको बहुत पीड़ा होती है। सुब्रत सागर जी, दरिद्रियों को वास्तव में मुनि नहीं बनना चाहिए। जिनके घर में अच्छा खाने पीने को नहीं था, अतः बहुत चट्टू जीभ वाले थे, उन्हें भी नहीं बनना चाहिए। जो साधु बन गए दरिद्र कुल से, उनके लाखों करोड़ों शौक रहते हैं, गंभीरता तो क्षण बात भी नहीं रहती। जो भोग घर में नहीं भोग सकते थे अपने घर में दरिद्रता में, यहाँ के सभी शौक करना चाहते। जिन फलों के घरों में दर्शन न किए हो, जिस भोजन को कभी देखा ना हो, वो उनके लिए अलग से बम्बई से लाओ, दिल्ली से लाओ, अमेरिका से लेके आओ, वो फल चाहिए उनको। नहीं पहुंचे तो सामने वाले की इज्जत डुबा दें। बोले तुम्हें चौका लगाया क्यों था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, ऐसी भाषा बोल के आ जाएंगे। अथवा ऐसे नाटकबाज अंजलि भरवा लिए पूरी, ओहो उन महाराज को तो घोर पाप पड़ना है, अंजलि पूरी भरवा लिए। देखो सामान ग्रस्त नहीं बोल सकता, वो प्रभुत्व सकता ही बोलेगी। अंजलि भरवा ली सुब्रसार। मेरे देखते देखते एक महात्मा जी थे भिंड में, वो उनका पारना होना था, पेड़े भरवा लिए पूरी अंजलि में। पता नहीं क्या उनको एकदम व्यंतर टाइप का आया और पूरे ऐसे छोड़ दिए, पात्र में टप गिरा दिए। खड़े खड़े लोग बेचारे ऐसे रह गए। मैं तो वहाँ से मैं भी सोचा पारना देख के आता हूँ, मैं तो निकल गया। मैं कि भैया हमारा आहार करने श्रेष्ठ। फिर एक अंजलि में दूसरी बार क्या देखा, इतने सारे बादाम भरवा लिए, जितना उनको चाहिए उसमें तो एक भी कम रह गया। तो ऐसे ऐसे खोल दिया पूरा, जमीन में उसमें डाल दिए पात्र में। देखो आपको मालूम होना चाहिए, मूलाचार्य जी में लिखा है व्यर्थ में टपकाना पाप है। बोलो तुम जान के गिरा रहे हो। देखो बालको, तुम भी भविष्य मुनिराज बनने वाले हो, अच्छे घरों के बच्चे हो। चटोरी जीव करना मत कि भाई अब नगर में इतने सारे चौके लगे हैं, वहाँ पेट तो भराएगा नहीं, अपने एक में ही चलते, वहाँ व्यवस्था अच्छी बन जाएगी। ये भाव मन में आया
तो तुम्हारे अंदर भी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। असमर्थ लोगों से मार्ग दूषित होता है। तुम सिंहचर्या में जियो। हम मानते हैं आप लोग प्यार कर रहे हो, बहुत कष्ट है, क्षमा करो, आप सब हमारे साथ चल रहे हो, लेकिन हम ये भी मानते हैं आपको पहले सूचित था कि वीर की चर्या है, इसमें किंचित भी विकल्प नहीं है। हमारी चर्या चेहरे पर दरिद्रता नहीं आना चाहिए, हमारे चेहरे पर दरिद्रता नहीं आना चाहिए। हम वीर की संतान है, दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। संसार में मां दुख है, वो दरिद्रता है। दरिद्रम अधिकम लोके वर्तते किंतु दुखदम। जिनके पास बेटा नहीं है, ओहो कैसे लोग गिगियाते हैं, बुंदेलखंडी बोल रहे गिगियाते हैं। बोले महाराज जी पति खत्म हो गया, एक पुत्र है, उसकी पढ़ाई के पैसे नहीं है, और आज स्त्री बन चुकी सुब्रत सागर जी। बहुत सारे मायावी लोगों ने दीन दरिद्रियों पर दया दिखाने के लिए बाधित कर दिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं, उज्जैन में आपने नहीं देखा 17 आए थे एक साथ, और एक माँ थी 5,000 मांगती थी और 3,000 मांगती थी मात्र। देवास में आ जाके पकड़ी गई। झूठे फॉर्म बनवा लेते लोग आजकल हॉस्पिटल के, बोले हमारा परिवार बीमार है, ये बीमार हैं। तो इस प्रकार जो मायावी लोग दर्दी बन के आते हैं ना, तो उनसे वास्तविक जो दुखी लोग हैं उनके प्रति दया और नहीं लोग कर पाते। वो महिला देवास में पकड़ी गई थी सुब्रत सागर। हर वर्ष पर्यूषण में अनेक विचित्र प्रकार के लोग आते हैं। एक व्यक्ति था ठिनगा टाइप का, वो कभी एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसने उसको व्यापार बना लिया। वो यहाँ पिचका था, यहाँ पिचका था, लेकिन बाद में अभी 2 साल से नहीं आ रहा। हमने भाई तुम पिछले वर्ष भी आए थे, पिछले वर्ष के पहले भी आए थे। एक महिला आती है, उसका पति अंधा है, तो उसने उसको व्यापार बना लिया। बस वो पर्यूषण में हुए, बस वो अंधे पति को लेके आ जाती। तो वास्तविकता जो है ना, व्यक्ति को अपनी दरिद्रता भी व्यापार नहीं बनाना चाहिए, जिससे सज्जन पुरुष तुम्हारा सहयोग कर सके। महान पीड़ा जिनके घर के व्यापार बंद हो चुके हैं, कमजोर हो गए हैं, पैसा नहीं आ रहा है, बर्बाद बहुत बड़ा है, उन विचारों से पूछो, घर में नरक का जीवन जी रहे हैं। मानसिक महापीड़ा, सुब्रत सागर महापीड़ा। अब इन मुनिराजों को, ब्रह्मचारियों को क्या है, तुम सबसे दूर हो, अंजलि में आया आहार लिए जा रहे हैं, वे तुमको आहार भी करा रहे हैं, तो तुम्हें मालूम नहीं है किस प्रकार से व्यवस्था बना रहे हो। इसलिए एक बूंद भी तुम्हारी दूध की जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तुमको 4 बादाम लेना, 4 ही लेना, 5वीं लेना मत, और लिए तो ले लेना, अंदर नीचे गिराना मत। और ब्रह्मचारियों का धर्म है सुब्रत सागरी, वो ये है कि चौके में हल्ला ना मचाए, ए लाओ। कभी कभी श्रावक को बहुत हीन भावना में देखना पड़ता है। ये भाई लोगों को तो पता नहीं, मैं मात्र इनकी बात नहीं, देश के प्रत्येक मुनि संघों की बात कर रहा हूँ। ये ब्रह्मचारी चौके में घुस गए, बोले ये लाओ, उसके पास नहीं, बेचारे के पास, उसको हीन भावना देखना पड़ती है। बिना बोले भी तुम देख सकते हो, नहीं है ना तो बिल्कुल मत मांगो। ए अंकुर, आपसे ही कह रहे हैं, तो समझो बेटा, सही में आपसे कह रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि अंदर घुस करके और किस प्रकार से लोग मचा डालते हैं, तो वहाँ पर बेटा क्या होता है, वो श्रावक है ना, तुम्हारी घर जाए, इज्जत का विषय है, भैया वो नहीं है, आज दूध नहीं है। अरे तुम देख लेके पहले अंदर देख करके क्यों हल्ला मचाया, उसको कितनी पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई। कुछ लोग तो ऐसे हैं, आहार के बाद फिर चिल्ला के आते हैं, जब तुम्हारे पास नहीं थी व्यवस्था क्यों चौका लगा लिया। भाई उसके पास जितनी थी उसने व्यवस्था की है, तुम्हारा लिया क्या उसने। और दूसरा विषय ये है,
उस श्रावक बेचारा घी रखे हुए था, उसको 1 हफ्ते चलाना था। तुम जाके पहुंच गए और तुमने एक महाराज को सब डाल दिया और उनने ऐसे अंजलि छोड़ के जमीन में गिरा दिया। उसकी पीड़ा तुम क्या समझो बेटा। ये ध्यान रखना चाहिए। मुनिराज 4 थे, आहारचर्या चल रही थी, आप गए दूसरे महाराज का भी उठा के लाए। अब वो एक जिनके पास ब्रह्मचारी थे उनका तो माला माल हो गया, दूसरे महाराज बेचारे अंदर मुख में रोटी का ग्रास नहीं जा रहा है उनके। तो ये जो क्रूरता है अज्ञानतामयी, इस पर ज्ञान करना चाहिए। और बेटा तुम जितनी बड़ी मुनिराज बन जाओ, आचार्य बन जाओ, महानाचार्य बन जाओ, कभी ये उपदेश मत कर देना कि किसी संग को चौका मत लगाना, ये घोर हत्या मत करना, घोर हत्या मत करना। ये जब पशु पक्षियों के आहार में बाधा डालने पर अहिंसा महाव्रत में दोष आता है, अनुव्रत में दोष आता है। फिर जो मुनिगण ये अहंकार में डूब करके कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, अरे तुम्हारे दीक्षा के स्थान से श्रेष्ठ नहीं होते, तुम्हारी प्रणति कितनी निकृष्ट है कि तुम मुनियों को अंतराय डाल रहे हो। चौका नहीं लगाना कोई मुनि संग को। धन्य भी हमारे श्रावक, इन श्रावकों को धन्य कहो जो कोई भेदभाव नहीं करके हमें दिगंबर मुनि दिखते पड़घान करके आहार कराते हैं। वे धन्य श्रावक। उन श्रावकों की भावना कितनी पवित्र है। बोले हमारे नगर से साधु भूखा ना जा पाए। एक श्रावक ये सोच रहा है, उस साधु ने पेट भरा अपना, वो कह रहा चौका मत लगाना कोई को। ओ हो, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, तुम्हारी भावना कहाँ कितनी गिर चुकी है। अरे दया दत्ती भी तो है अंकुर, उसी झमेले से तुम निकल के आए हो ना। ये पढ़ाया जाता है कि चौका नहीं लगाना। देखो दुनिया डरती, मुझे डर नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता? मेरा उद्देश्य है 3 कम 9 कोटि मुनियों की चर्या होना चाहिए। किसी भी संघ के साधु आए, गांव गांव में चौके लगना चाहिए। और इन साधुओं को अधिकार दिया किसने कि तुम अतिथि सत्ताव्रत को भंग करवाओ श्रावक का? ये किसने अधिकार दे दिया? कौन सी आगम में तुमको अधिकार मिल गया है? क्या तुम प्रभु के से मिलके आए, महावीर स्वामी से मिलके आए हो जो तुम इस प्रकार से बोल रहे हो? न तुम महावीर है, तुम्हारे गुरु महावीर। महावीर तो कभी नहीं कह के गए ऐसा कि किसी पात्र को चौका मत लगाना। महावीर स्वामी ने तो ये कहा है, विधि द्रव्य दात पात्र तद विशेषा। विधि उत्कृष्ट होगी, पात्र उत्कृष्ट होगा, दाता उत्कृष्ट होगा, देव उत्कृष्ट वस्तु होगी, उससे तुमको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होगी। बेटा सभी समाज के लिए कह रहा हूँ, ये ऐसे लोगों की बातों में आकर के भविष्य के दरिद्री बनने की चेष्टा मत कर लेना। दरिद्री बनने की चेष्टा मत कर लेना। जो व्यक्ति दान देने के लिए मना कर रहा है, वो समाज को दरिद्री बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। दरिद्री बना रहा है वो। जैसे जो कांच माच की माला फिरवा रहे, कांच माच की मूर्ति रखवा रहे हैं, वे समाज को नीचे गिरा रहे। ऐसे ही जो साधुओं को दान देने की मना कर रहे हैं कि आरका को चौका मत लगाओ, कि मुनियों को चौका मत लगाओ, कि शुल्क के लोग को चौका मत लगाओ, कि ब्रह्मचारियों को भोजन मत कराओ, तुम समाज को पतित मत कराओ। जितना कुएं से पानी निकलता है उतना विशाल झिरखिरती है। ऐसे ही आगम में सब लिखा है, कौन को पात्र हैं, कौन अपात्र हैं, कौन सुपात्र हैं। संग विशेष सुपात्र नहीं होता है। जो दिगंबर मुनि ही वे सुपात्र हैं, कुगुरु आदि कुपात्र हैं। ये आगम में सब लिखा है। पशु आदि पक्षी आदि अपात्र हैं, आगम में सब लिखा है। और तुम तो निषेध कर रहे हो कि चौका मत लगाओ, तो तुम्हारे तो सम्यक की हानि हो रही है। और कुंद कुंद की दृष्टि में सम्यक रहित मुनिलिंग भी धारण के वो अपात्र है। अतिथि सम्या व्रत है। वैदिक दर्शन में भी लिखा हुआ है अतिथि देवो भवा। और हमारे आगम में तो अतिथि सत्य का व्रत है। वो श्रावक जो प्रतिमाधारी होगा उसको तो बिना आहार दिए बिना भोजन हो ही नहीं सकता। मुनुको दे भोजन फिर निज करे आहारे। पहले मुनि को भोजन कराओ फिर स्वयं भोजन करो। चंपू महाकाव्य में लिखा है, जो श्रावक साधु की चर्या कराए बिना भोजन कर लेता वो निशाचर है। धन्य वे श्रावक। हमारे बुंदेलखंड के माल में एक जमाना था, माँ
चाहे साधु गांव में हो ना हो, लेकिन कलश सिर पर रख कर पड़घान करते थे, साधुओं की आहार की बेला टाल के भोजन करते थे, कितना पुण्य कमाते। चक्रवर्ती भरत, पढ़ो भरतेश वेव में खड़ा हुआ है, आज मेरे हाथ पवित्र नहीं हुए, सिर माथा पवित्र नहीं हुआ है, गुन्नू भाई शक्कर, सारी शक्कर फीकी यदि साधु के आहार नहीं हुए घर में तो, और यदि साधु के आहार हो गया तो नमक भी मीठा बेरा, उस घर का नमक भी मीठा जिस घर में पात्र को आहार होते हैं, उस घर की शक्कर भी फीकी जिस घर में साधु के चरण न पड़ते हो। ए छोटू, ओहो, दरिद्रता में अधिकम। इसलिए 3 बातों का विशेष ध्यान दो। कांच की माला, कांच की प्रतिमा, ये 2, और साधु को आहार में विघ्न, एक काम 3 कभी नहीं करना, नहीं तो दरिद्री बनोगे, दरिद्री। भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, उसकी शुभ भावना तुम्हें लगेंगी। अब हार्दिक जैसे लोग हैं जो चाहते चेहरे उनके पास जाएंगे, नहीं चाहते तो चेहरा बनाएंगे। अरे भाई, चेहरे देख के हार मत दो, दिगंबर मुनि देख के हार दो। चेहरे देख के हार मत दो, चेहरा देख के जाओगे तो अंतराय और आ जाएगा, प्रसन्न होके जाओगे तो अंतराय टल जाएगा। पुण्यात्मा जीव के नियोग से पाप टल जाते बेटा, विश्वास मान। बंदित को पाणम को ऊंचा, जिसकी शक्तियां अधिक होंगी संजन सागर ही वो प्रभावित करेगा। मित्र भी बनाओ ना तो दीन दरिद्री मत बनाओ, पुण्यात्मा बनाओ। पुण्यात्मा के साथ रहोगे तुमको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, संकट टलेगा। और तुमने ऐसे मित्र बना लिए जो इनके सूखे साके ओठ हैं, दांत विपरीत हैं, ये नाखून पूरे सूख चुके हैं जैसे तुषार परगा हुए, और उनको तुम मित्र बनाओगे तो वहाँ सत्यानाश और हो जाने। उन पर दया करो, बस सहयोग करो उनका, पर मित्र नहीं बनाना। इसलिए पुण्यात्मा जीव जहाँ बैठता वहाँ मेला लगता है बेटा। आचार्य विमल सागर जहाँ बैठ जाते थे, आचार्य विद्यासागर जहाँ बैठ जाते, देखा आपने, मेला लग जाता है। ये पुण्यात्मा जीव की पहचान, ये पुण्योदय है। अब जो कर रहे हैं सो पुण्य बंद है। देखो ये भी ध्यान रखना, ये पुण्योदय का पुण्य है, वो कर रहे सो। और जो बेचारे पुण्योदय पर दूसरे के लिए अंतरा डलवा रहे हैं, वे पाप को बंद कर रहे हैं, भविष्य के दरिद्री है। ओह, पढ़ो कुरल काव्य, पढ़ो कुरल काव्य। करुणानियोग की कर्म प्रकृतियां तो गिन रहा है, लेकिन अपने भावों की प्रकृति नहीं गिन पा रहे बेचारे। कि हमारे प्रणाम कितने कलुषित हो रहे हैं। ओ हो, प्रणाम की तो, ए अंकुरा प्रणाम गिन। दरिद्रताम लोके किंतु दुखताम। अरे कौन अंकुर, नागौर अंकुर से नहीं बोल रहा मैं, छतरपुर अंकुर से बोल रहा हूं। बरतते किंतु, देख बेटा, दुनिया सारे देश के मुनियों की चर्या कराएगा तो पुण्य बढ़ जाएगा। तुम सुनो भाई, नियमित है तो तुम बीच में बोलने का त्याग कर दो, ले लो नियम। दरिद्रम अधिकम लोके वर्ते किंतु दुखदम। दरिद्रता से बड़े दुखदायी वस्तु अन्य और क्या है संसार में? कुछ नहीं है। सुनो, इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं बेटा आशीष, इतने सुंदर सुंदर चेहरे, पर बेचारों घर में कुछ भी नहीं है, वे चेहरे भी फीके पड़ जाते हैं। नन्हे नन्हे बच्चे गरीबों के, उनके बाल उठ गए, क्योंकि पुण्य उठ गया, सो बाल उठ गए। पुण्य छीण के बाल खड़े हो जाते हैं, और पुण्य आत्मा की अपने आप मांग निकलती बिना मांग निकाले। फिर शीशा एना मेना नहीं देखना पड़ता आगम, अपने आप बाल ठीक हो जाते हैं। इसलिए सुन रहे ना, कोई सेटिंग नहीं करते, बाल बिठाने की सेटिंग मत करो, पुण्य बिठाने की सेटिंग करो। एस जयंत सागर जी, बरतते
दुग्धम इति प्रचति चेतरी शृणु सेवासी निश्चितः। ओहो, दरिद्रता से बढ़कर संसार में कोई दुख नहीं सारस्वत जी। बेटा मुस्कुरा लो, पुण्य चल रहा है सो। किसी भी कोई अल्प पुण्यात्मा जीव को देकर के उपहास नहीं करना। क्षण क्षण में पुण्य का विनाश होता है, और ज्येष्ठों के प्रति कभी अशुभ मत सोचना, तुरंत पुण्य का नाश होता है। कभी किसी दुखी दरिद्री को देख करके उपहास नहीं करना। ज्येष्ठों के प्रति दुर्भावना मत रखना, श्रेष्ठों के प्रति अशुभ सोचना न। जैसे कि विचित्र, जैसे कि पाल पड़ जाए तो हरी भरी फसल झुलस जाती है। बोलो योगी, ठंडी में तुषार पड़ता, पाल लग जाता है तो हरी भरी फसल झुलस जाती, जैसे कोई ने आग लगा दी हो। ऐसे ही पुण्यात्मा श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों के प्रति तुमने जरा सा भाई गलत सोच लिया, तुरंत तुम्हारे पुण्य में पाल लग गया, झुलस गया तुम्हारा पुण्य। और तुम स्वयं अनुभव कर लेना, कल की अपेक्षा से आज मेरी दशा ठीक नहीं है। देखो पवन, मैं अच्छी अच्छी बात बता रहा हूँ हित के लिए, लोग नहीं समझे वो उनका नियोग है, लेकिन ये 100% सत्य। कभी भी ज्येष्ठों के श्रेष्ठों के प्रति स्पर्धानी श्रद्धा रखो। ऊंचाइयां पाना है ना मालूम, जैसा अपने गुरु को मानते हो वैसे देश के संपूर्ण वीतरागी निर्गंत मुनियों को तुम मानो। चाहे विराग सागर हो, चाहे विद्या सागर हो, चाहे विशुद्ध सागर हो, चाहे गरुड़वान सागर ही हो, चाहे पुष्दंत हो, कोई भी हो, सब अपने अपने शिष्यों के गुरु हैं। हमें क्या लेने देना। हमको जमता तो नमोस्तु, नहीं जमता तो मध्यस्थ, लेकिन निंदा नहीं करना किसी की। निंदा नहीं करना, कभी नहीं सोचना जो है सो है। सुनो क्या लिख रहा है, सुनो सारस्वत जी, सुनो सुनो। शिव अस्ति निरस्ता, शिव अस्ति निष्ठा, निर्धनता, निर्धनता से बड़ा कोई दुख नहीं है। कहीं जाना है, किराए के भी पैसे नहीं है, कहाँ से तीर्थ यात्रा हो, एक सीप पर चढ़ाने के पैसे नहीं है। लोग सोने चांदी के सिक्के चढ़ा रहे प्रभु को, और किसी के पास ज्वार के दाने भी ना हो, तब देखो कितनी हीन भावना आती है। देखो भैया, तुम सब राजे महाराजे हो, जंगल में भी बैठते, वहाँ पार्टी और ये सारी सुविधा तुम्हारे सामने है। ऐसे साधक भी हैं जो बेचारे 4 बार कह रहे भैया हमें बिहार करने हैं, श्रावक बहाने बना के निकल जाते हैं। बोले महाराज कल करियो, परसों करियो। पुण्य का दुरुपयोग कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। सुब्रत साहब हमने ऐसे ऐसे महात्मा देखे जिनके चारों भीड़ दौड़ती थी, आज उनका अस्तित्व विलीन हो गया है। हम छोटे छोटे थे तो खूब नाम सुनते थे, आज कोई नाम लेना पसंद नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अपने काल में अपनी बड़ाई के सामने दूसरे साधुओं की इतनी आलोचना कराई, इतनी आलोचना कराई, उनका पुण्य छीड़ हो गया। सगे भाई भी देखने नहीं आते, विश्वास रखिए आप। वे भी चाहते कब इनकी समाधि होना है, वे भी चाहते कब इनकी समाधि होना, कब तक हम सेवा करें महाराज। इसलिए महाराज कभी भी छोटे से छोटा साधु होना, उसका अपमान मत करना। आप नहीं करना, नहीं करना, कभी नहीं करना। चाहे आग छोटी हो चाहे बड़ी हो, लंगूटा, लेकिन अंगुली लगाओगे ओ इंदौरिया जल जाओगे। ऐसे छोटा साधु बड़ा साधु अपमान करोगे तो तुम्हारा पुण्य झुलस जाएगा। क्या सुंदर आज प्रकरण आया है, दरिद्रता। सुनो, बार बार कह रहे सुनो सुनो, दरिद्रता ही दर्द से बड़ी को दुखदाई है। अब क्या कहूँ, जैसे आपने इष्ट उपदेश में पढ़ा था, नाके नाके शाम सौख्यम, शाम देवों का सुख कैसा है सारस्वत जी, निर्गंत देवों का सुख कैसा है, निर्विकल्प देवों का सुख कैसा है, नाके नाके शाम सौख्यम, नाके नाके शाम। देवों का सुख तो देवों जैसा है, तो दरिद्रियों का दुख कैसा है, दरिद्रियों का दुख दरिद्री जैसा। आप किसकी उपमा दें,
सही में कितने लोग आंख में आंसू नहीं गिरा पाते, सुब्रत सर आंख में आंसू नहीं गिरा पाते। और देश में सबसे हालत खराब उनकी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं। जो धनी है वो तो आनंद में जी रहा है, जो पूर्ण गरीब है वो भीख मांग के खा लेता है। जो पूर्ण गरीब भी नहीं है वो धनी भी नहीं है, वो इज्जत वाले हैं, सबसे ज़्यादा हालत उनकी खराब होती है कि भीख मांग नहीं सकते। मध्यम वर्ग का आदमी बहुत परेशान है। इसलिए देश के कर्णधारों को चाहिए कि कितने प्रतिबंध खड़े कर दो, लेकिन जनता के पर करुणा करना चाहिए। उतने ही कर लो जिससे कर दे सके बाद में। वृक्ष फलवत, देश के नेताओं को उतना कर लेना चाहिए वृक्ष के फलवत, वृक्ष के मौसम का फल ले लो, जड़ से काटो मत। अगले मौसम में कैसे तुम फल लाओ, सब काट दोगे। तो नागरिकों से उतने ही टैक्स लो कि अगली वर्ष पुनः तुम्हें मिल सके। तुमने पूरा उनको चूस लिया, ये छापा ये ईडी, ये छापा ये ईडी। मित्र, इसके बाद नेताओं से राज्य नहीं चल रहा है, धनकों के पैसों से राज्य चलता है। बोलो सुब्रत सागर, नेताओं से राज्य नहीं चलता। जो धनी लोग हैं ना, उनके टैक्स से देश चलता है। आज नहीं, पूत में भी, भविष्य में भी चलेगा। और जिस दिन टैक्स की अति हो जाएगी उस दिन देश का विनाश हो जाएगा। अग्नि का लोभ, चतुर्संग का लोभ और छठवां काल प्रारंभ हो जाएगा। जो साधु से ही टैक्स लिया जाएगा, साधु से टैक्स लिया जाएगा। अभी बहुत अच्छे काल में तुम जी रहे हो, हर नगर में तुम्हारा सम्मान है, जगह जगह हो स्वामी नमोस्तु गूंज रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा समय आएगा साधु का प्रथम ग्रास टैक्स में लिया जाएगा। वीरांगद नाम के मुराद, सर्वश्री नाम की आर्का, भृंगश्री नाम की श्राप का और एक श्रावक, ये सब समाधि ले लेंगे, धर्म लोप हो जाएगा। क्या हो गया आप लोगों को? दाने दाने की कीमत करना भी नहीं, दाने दाने की कीमत करना। किसी ने आधा गिलास भी दूध दिया है तो छोड़ के फेंक के मत आना, सम्मान से लेके आना। बोले तुमने दिया ही तो है, लिया क्या है, ठीक है। ओम नमः